राम राम जी सारे ना होपफुली सारे ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में बात करेंगे एमडीयू के आपके फर्स्ट फिजिकल काउंसलिंग के बारे में। भाई जो भी स्टूडेंट आपके ना आफ्टर 12th एमडीयू कैंपस में एंट्रेंस एग्जाम दे रखा है और उनका भाई 22 तारीख को आपका प्रोविजनल रिजल्ट आ गया था, आज आपकी ओवरऑल मेरिट लिस्ट आ जाएंगी। ठीक है, ओवरऑल मेरिट लिस्ट का मतलब ये नहीं होता कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आया है तो आपको ही जाना है, उसमें भी आपका सभी बच्चों का नाम होगा, बस आपका कैटेगरी वाइज डिवाइडेशन होता है। ठीक है, उसका आपका कोई मैटर नहीं होता। अभी बात करते हैं कि 25 जून को आपकी क्या प्रोसेस रहने वाली, कैसे एडमिशन होगा आपका 25 जून को। ठीक है, तो सबसे पहले ना आपको सुबह जाना है 9 बजे से 10 बजे के बीच में, आपको अपने डिपार्टमेंट में पहुंच जाना। ठीक है, डिपार्टमेंट में कहाँ पे पहुंचना, जैसे कि भाई जो बीबीए वाले हैं वो इमसार डिपार्टमेंट में जाएंगे, बीए इंग्लिश वाले इंग्लिश डिपार्टमेंट में जाएंगे, बीए हिस्ट्री वाले हिस्ट्री डिपार्टमेंट में जाएंगे, जेनेटिक्स वाले जेनेटिक्स डिपार्टमेंट में जाएंगे, बीसीए वाले यूआईटी के अंदर जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आपके हर कोर्स के अलग अलग हुए। एलएलबी वाले आपके जो है भाई लॉ डिपार्टमेंट के अंदर जाएंगे। ठीक है, किसी का आपका गुड़गांव कैंपस हो या फिर रोहतक कैंपस हो, सबके एडमिशन रोहतक ही होंगे। ठीक है, पहली चीज आपको समझ में आ गई कि आपको सबसे पहले 9 से 10 बजे तक आपको अपने डिपार्टमेंट में पहुंचना है एमडीयू रोहतक के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट में। ठीक है, डिपार्टमेंट में जाओगे, वहां जाके आपको अटेंडेंस लगानी है। अटेंडेंस का एक परफॉर्मा मिलता है आपको, उस परफॉर्मा के अंदर आपका नाम, आपका जो एंट्रेंस एग्जाम का रोल नंबर था वो रोल नंबर, उसके बाद आपका फादर नेम, उसके बाद आपकी कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी से आपने फॉर्म फिल कर रखा है, और उसके बाद आपके मार्क्स, कितने मार्क्स आपके रिजल्ट में आए हुए हैं। ठीक है, कोई भी बच्चा भाई गलत मार्क्स मत भर दियो, अगर गलत मार्क्स भरोगे तो आपका एडमिशन कैंसिल कर देंगे वो। ठीक है, तो ये मार्क्स वगैरह सारी चीज फिल करके ये प्रोसेस चलेगी आपके 11 बजे तक। ठीक है, 11 बजे तक सबकी अटेंडेंस लग जाएगी। अटेंडेंस लगने के बाद वो आपका जो फॉर्मेट है वो आपका सबमिट कर दिया जाता है, जो आपका अटेंडेंस फॉर्म होगा वो सबमिट हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग किसी का नहीं होगा भाई, पहली चीज बहुत सारे स्टूडेंट का नहीं है, डाउट था कि अलग अलग होगा क्या, अलग अलग नहीं होगा भाई, सबका एक ही होगा। उसके अंदर मतलब लाइन वाइज भरने आपको फॉर्म्स। ठीक है, अभी आपने जैसे ही फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरने के बाद फिर क्या है कि डिपार्टमेंट वाले आपकी कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, ऐसे होगा, मान लो किसी का 40 नंबर वाला पहले नंबर पे, 30 नंबर वाला दूसरे पे, फिर 70 नंबर वाला तीसरे पे, वो अपने मेरिट बनाएंगे, सबसे ज्यादा कम 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 ऐसे मार्क्स वाले। ठीक है, मेरिट लगने के बाद आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो 1 बजे से 2 बजे के बीच में आपकी मेरिट लिस्ट आपके डिपार्टमेंट के बाहर लगा दी जाएगी। ठीक है, हर कैटेगरी के बच्चे बुला ली जाएंगे, भाई इन बच्चों का एडमिशन, इन बच्चों का, ये बच्चे आ जाओ, ये बच्चे आ जाओ। ठीक है, अभी क्या होगा, यहाँ पे ट्विस्ट आता है। मान लो कि 10 बच्चे हैं, किसी जनरल कैटेगरी में 10 बच्चे हैं और वो सिर्फ 10 बच्चों के ही नाम डालेंगे। ठीक है, अभी क्या सोचेंगे 10 बच्चों में से कि भाई इन 10 बच्चों का एडमिशन होगा, बाकी किसी का नहीं होगा। ठीक है, तो वो 10 बच्चे वहां पे रह जाएंगे, बाकी चले जाएंगे। लेकिन उन 10 बच्चों की जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी तो क्या पता किसी को बाहर निकाल दे, कि कोई एब्सेंट हो तो 11-12 नंबर वाले का एडमिशन हो सकता है भाई, ये चीज ध्यान रखियो। ठीक है, अभी जैसे मेरिट लिस्ट लगेगी, मेरिट लिस्ट लगने के बाद वो एक एक बच्चे को ऑफिस में बुलाएंगे, ऑफिस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, ऑफिस में जाना, आपको जाके आपको ना इंट्रोडक्शन लेंगे, अपना इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करके जाइए भाई कि आप क्या हो, कहाँ से हो, क्या करते हो, क्या करना चाहते हो इन फ्यूचर। ठीक है, थोड़ा सा मतलब ज्यादा प्रेशर मत लियो, जस्ट पूछेंगे आपके बारे में। ठीक है, तो ये चीज होगी। उसके बाद वो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे। डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते टाइम आपको क्या क्या चीजें लेके जानी है, सबसे पहले आपको जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो मैंने वीडियो तो डाल ही रखी है, वो वाली वो वीडियो देख लियो, एमडीयू एडमिशन डॉक्यूमेंट सर्च करोगे ना, वीडियो आ जाएगी, सारे डॉक्यूमेंट बता रखे हैं उसके अंदर। मैंने वो सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, उनकी एक डॉक्यूमेंट की 3-3 फोटोकॉपी, जैसे एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी 3 फोटोकॉपी, 10th की मार्कशीट है उसकी 3 फोटोकॉपी, आधार कार्ड है उसकी 3 फोटोकॉपी, आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कुछ भी है हर एक की। बहुत सारे बालक ने बोले 10वीं क्लास की 2 कॉपी ले जाऊं, 12th क्लास की 3 ले जाऊं, किसी की भी 1-2 नहीं लेके, सबकी 3-3 फोटोकॉपी लेके जानी है भाई। ठीक है, आपको वहां पे 3-3 फोटोकॉपी सबमिट करवानी है। ओके, और अपने पासपोर्ट साइज फोटो भी भाई। ओके, तो हर डॉक्यूमेंट की 3-3 फोटोकॉपी घर से करवा के लेके जाओगे ना, फायदा रहेगा। यूनिवर्सिटी के अंदर ये फोटोकॉपी तो हो जाएगी लेकिन 2 घंटे में होगी भाई। ओके, यह चीज अपने पहले ध्यान रखियो, वहां पे खड़े मिलेंगे तो हमने टेंशन ना लो। ठीक है, वहां पे क्या है कि आपके नहीं फोटोकॉपी करवाने वाले बच्चे बहुत ज्यादा मिलेंगे आपको, क्यों नहीं देखेंगे वीडियो तो ऐसे ही रहोगा। ठीक है, सारा के 3-3 फोटोकॉपी ले ली, फोटोकॉपी लेने के बाद वहां पे आपके चेक होंगे। ठीक है, उसके अंदर मेन चीज क्या है आपकी भाई की, जो भी बच्चे जनरल कैटेगरी को छोड़ के किसी भी अदर कैटेगरी की है, उनको आपको एक तो कैटेगरी सर्टिफिकेट, एक आपका इनकम सर्टिफिकेट, 2 सर्टिफिकेट अपडेटेड होने चाहिए। ठीक है, अपडेटेड इन द सेंस 1 अप्रैल 2026 के बाद के होने चाहिए। ओके, आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगी। जैसे ही आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद वो बता देते हैं आपका एडमिशन हो चुका है। एडमिशन होने के बाद आगे क्या प्रोसेस करना है,
उसके बाद आपका शाम को 5 बजे या 6 बजे तक आपका फीस का पोर्टल खोल दिया जाता है, ठीक है। जहाँ से आपने फॉर्म फिल किया था, जहाँ से आपने एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड किया था, जहाँ से आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था, वहीं पे आगे ऑप्शन आएगा पे फीस का ऑप्शन, ठीक है। तो वहाँ पे क्या करना, आपको फीस पे करनी है, ठीक है। जैसे आप वहाँ पे फीस पे कर दोगे, एक फीस रिसिप्ट आ जाएगी। फीस पे आपको गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से नहीं पे करनी भाई, आपका नहीं है, किसी भी सीएससी सेंटर से पे करवा सकते हो, 100-150 रुपये लेगा वो, ठीक है। तो उसमें आपको क्या करना भाई कि आपको नहीं है वीजा या मास्टर कार्ड से आपको फीस पे करनी। फीस पे करने के बाद एक फीस रिसिप्ट आएगी, वो फीस रिसिप्ट लेके आपको नहीं है अगले दिन डिपार्टमेंट में जमा करवा देनी है, जहाँ पे आपका एडमिशन हुआ था, और आपका एडमिशन है वो फाइनल हो जाता है। गुड़गांव यूनिवर्सिटी वालों को जो गुड़गांव सेंटर में पढ़ेंगे उनका गुड़गांव जाके जमा करवानी है उनको, ठीक है। ये चीज़ हो गई। उसके बाद अभी बहुत सारे स्टूडेंट के एक डाउट हो जाएंगे कि वो फीस सबमिट होते ही आपका एडमिशन अब कंफर्म हो जाएगा, आपको फिर कुछ टाइम बाद व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा आपके डिपार्टमेंट के, कॉलेज के द्वारा, और फिर आपकी क्लासेज का शेड्यूल वगैरह वो वहीं से आ जाएगा, ठीक है। अब 2-3 डाउट रहेंगे, यहाँ तक वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएंगे। बहुत सारे बच्चों की क्या है कि भाई 12th क्लास की मार्कशीट नहीं आई है, 12th क्लास का माइग्रेशन नहीं आया, 12th क्लास की टीसी नहीं आई है, ठीक है। ये इसलिए नहीं आया क्योंकि भाई स्कूलों की अभी छुट्टी चल रही है, ठीक है। स्कूलों की छुट्टी चलने की वजह से ही आपके ये डॉक्यूमेंट पेंडिंग है अभी तक। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भाई जिनका नहीं, एक आधा डॉक्यूमेंट है वो आपका नहीं है भाई, बढ़ने के लिए गया हुआ, करेक्शन के लिए गया हुआ। तो मैं आपको बता देता हूँ भाई, जैसे 10th क्लास की जो वो है ना, 10th क्लास का आपका भाई रिजल्ट की फोटोकॉपी चल जाएगी आपकी, लेकिन मार्कशीट आपको जब कॉलेज खुल जाए, स्कूल खुल जाएंगे, स्कूल खुलने के बाद आपको जमा करवा देनी है, ठीक है। उसके बाद माइग्रेशन भी साथ ही मिल जाएगा, टीसी भी साथ में ही ले आइयो, ठीक है। रही बात आपकी फिर भाई कोई और डॉक्यूमेंट पेंडिंग की, तो उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन लिख के देनी है, ठीक है। वो आपको हेडमास्टर के नाम पे लिखनी है, ठीक है। सॉरी, हेडमास्टर नहीं, एचओडी के नाम पे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट के नाम पे, कि सर मेरा नहीं है डॉक्यूमेंट पेंडिंग है क्योंकि स्कूल की छुट्टियां चल रही है, और जैसे स्कूल की छुट्टियां खत्म होगी मैं स्कूल में से लेके यार डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करवा दूंगा, ठीक है। आपका नाम, आपकी क्लास और आपका भाई मोबाइल नंबर डाल दियो, ताकि कल को अगर आप सबमिट ना करवाओ तो आपको कॉन्टैक्ट कर सके, ठीक है। होप करता हूँ सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। एक बार दोबारा से रिमाइंड करवा देता हूँ। सबसे पहले आपको कल जाना है सुबह, सुबह जाके फिर क्या करना, आपको अटेंडेंस लगानी है। अटेंडेंस लगने के बाद फिर क्या होगा, आपका अटेंडेंस लग जाएगी, फिर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। मेरिट लिस्ट के बाद फिर आपका क्या कि फिजिकली बच्चे बुलाए जाएंगे, एक एक करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद जिसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाती है उसका पोर्टल खोल दिया जाता है, कि आपका एडमिशन के लिए पोर्टल खोल दिया जाएगा। फीस काट देनी, फीस काट के आपको फीस स्लिप है वो सबमिट करवानी डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है। और उसके बाद फिर आपका नहीं है भाई एडमिशन कंफर्म हो जाता है। एक चीज़ और रहेगी भाई कि बहुत सारे स्टूडेंट का क्या होगा कि भाई फीस नहीं है, रह जाती है, मतलब कि आपका नहीं, रात के 12-1 बजे तक भी फीस का पोर्टल नहीं खुलता है, ठीक है। पोर्टल ही नहीं खुला तो बच्चा क्या करेगा भाई, फीस कैसे काट सकता है अगर पोर्टल नहीं खुला। तो उस केस में आपको क्या करना भाई कि आपको, जैसे आज आपका एडमिशन हो गया 25 जून को, आपको 26 जून को सुबह डिपार्टमेंट में चले जाना कि सर मेरा कल एडमिशन हुआ था और मेरा नहीं है फीस पोर्टल पे जो फीस वाला वो है शो नहीं कर रहा, तो वो आपका वहाँ से अपडेट करवा देंगे। वो अपडेट हो जाएगा, अपडेट होने के बाद आपका फीस कट जाएगी, उसी टाइम पे आपको फीस भर के और वहीं के वहीं आपको फीस स्लिप जमा करवा देनी है, ठीक है, और आपका एडमिशन हो जाएगा। ओके, तो कल वाली काउंसलिंग का भाई ये सिनेरियो 25 जून की काउंसलिंग है, ठीक है। इसके बाद भी आपका कोई और डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, और जो लास्ट तक वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लियो, और टॉप कमेंट के अंदर नहीं है व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे रखा, उसको ज्वाइन कर लियो। और वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताइए, और हाइप दे दिया करो वीडियो ने, ताकि सजेशन में चली जाओ। ओके, सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए राम राम।